और आज का दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में विधानसभा के मतों के लिए गिनती हो रही है, वोटों की। गुजरात में बीजेपी 119 सीटों पर आगे चल रही है, गुजरात में कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है। यानी कि गुजरात के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत आगे है 119 सीटों पर, कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है। और बात करें आम आदमी पार्टी की, जिसने कि दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो महज 3 सीटों पर ही आगे है। तो जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का दिल्ली एमसीडी चुनाव में रहा, वैसा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी गुजरात में कर रही है। और जैसा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का दिल्ली में था, वैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कर रही है। ये देखिए, आपको हिमाचल की टैली भी हम दिखा रहे हैं। 58 सीटों पर रुझान हिमाचल प्रदेश के भी सामने आ गए हैं। 26 सीटों पर बीजेपी आगे, 32 सीटों पर कांग्रेस आगे। यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर देखा जा रहा है बीजेपी के मुकाबले। आम आदमी पार्टी का खाता अब तक नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में किसी भी सीट पर आगे नहीं है। बात कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश की साथ साथ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में से 68 में से 58 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 10 सीटों के रुझान आने अभी भी बाकी हैं, लेकिन 58 सीटों के रुझान बता रहे हैं 26 पर बीजेपी और कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गुजरात की बात कर लेते हैं। 123 सीटों पर, देखिए 119 से 123 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और 33 से 40 की छलांग लगा ली है कांग्रेस ने, और 3 सीटों पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। गुजरात के अकोटा से बीजेपी के चैतन्य देसाई आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां पर अकोटा से बीजेपी के चैतन्य देसाई आगे हैं। अमरेली से कांग्रेस के धनानी परेश आगे चल रहे हैं। भरूच की बात करें तो बीजेपी के रमेश भाई इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। गांधीनगर नॉर्थ में बीजेपी की रीताबेन आगे चल रही है। कलोल में बीजेपी के फतेह सिंह चौहान इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। तो अकोटा से बीजेपी के चैतन्य देसाई आगे चल रहे हैं। तो कई ऐसे विधानसभा के इलाके हैं जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, 182 में से 168 सीटों के रुझान आ गए हैं। 123 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 42 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो 33 से सीधे 40 और 40 से 42 की छलांग कांग्रेस ने लगाई। वहीं 119 के बजाय अब 123 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। आम आदमी पार्टी इस वक्त 3 सीटों पर आगे चल रही है। कौन कौन से प्रत्याशी आगे हैं गुजरात में, वो भी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। और वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। देखिए, मत पेटियां खुल रही हैं और जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम मशीनें खुलती हैं। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और 123 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। 168 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। देखिए, गुजरात में कुल मिलाकर 182 सीटें हैं, जिनमें से 168 सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी रुझान। 123 सीटों पर बीजेपी तो 42 सीटों पर कांग्रेस आगे। वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहां पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों ही जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस, इन 2 ही पार्टियों के बीच टक्कर नजर आ रही है। जहां हिमाचल प्रदेश में 32 सीटों पर कांग्रेस आगे तो 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 68 में से 62 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में। वहीं बात करें गुजरात की तो 42 सीटों पर कांग्रेस आगे तो 123 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कौन कितना आगे चल रहा है तो कलोल सीट का हमने आपको दिखा दिया, बीजेपी आगे है। अकोटा सीट से भी बीजेपी के चैतन्य देसाई आगे हैं। अमरेली में जरूर कांग्रेस के धनानी परेश आगे चल रहे हैं। तो रमेश भाई बीजेपी के उम्मीदवार भरूच से आगे हैं। गांधीनगर नॉर्थ से बीजेपी की रीताबेन आगे चल रही हैं। तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है इस वक्त गुजरात में। आपको बता दें कि अब की बार किसकी सरकार होगी, ये हम आपको बताएंगे। आज रिजल्ट का दिन है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट भी आज आ जाएगा। तो एक तरफ उपचुनाव के नतीजे तो दूसरी तरफ गुजरात हिमाचल के जो सबसे सटीक नतीजे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मतगणना शुरू हो चुकी है। 182 विधानसभा सीटें गुजरात की,
तो 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की। देखिए, मोरबी से भी बीजेपी आगे चल रही है। वही मोरबी जहां पर बड़ा हादसा हुआ था, पुल टूटा था, लगातार गुजरात सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हुई, आम आदमी पार्टी की ओर से हुई, लेकिन मोरबी में भी बीजेपी आगे चल रही है। मोरबी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा दिखाया है और यही भरोसा नजर आ रहा है इन रुझानों में, जहां पर गुजरात के मोरबी सीट से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, 123 सीटों पर बीजेपी आगे, तो कांग्रेस भी रफ्तार बढ़ा चुकी है। 48 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। नाहन से देख लीजिए, नाहन से राजीव बिंदल आगे चल रहे हैं। मोरबी से बीजेपी आगे है, नाहन से बीजेपी के राजीव बिंदल आगे चल रहे हैं। तो ये मोरबी, जहां पर मोरबी हादसा हुआ था, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, पुल टूट गया था और पुल टूटने के बाद लगातार गुजरात सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से होती रही। एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया था, राजनीति का मुद्दा बन गया था, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था इस मुद्दे पर। मोरबी हादसे को लेकर हर कोई अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोरबी की जनता ने बीजेपी को ज्यादा शायद वोट दिए हैं। यही कारण है कि मोरबी से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि किसी भी वक्त ये रुझान बदल सकते हैं। अब देखिए, बीजेपी 123 की बजाय 124 सीटों पर आगे है, जबकि 50 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं गुजरात के, लग रहा है कि ज्यादा जहां जहां भी मतपेटियां खुल रही हैं, वहां वहां कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा निश्चित तौर पर 100 के पार है और कांग्रेस 50 पर। बावजूद इसके जहां जहां मतपेटियां भी खुल रही हैं नई नई, क्योंकि हम पहले आपको 168 सीटों के रुझान दिखा रहे थे, अभी हम आपको 180 सीटों के रुझान दिखा रहे हैं। देखिए, 50 पर कांग्रेस, 125 पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये नतीजे लगातार हम आपको सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, गुजरात के मोरबी से बीजेपी आगे चल ही रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी आप देख लीजिए। हिमाचल के रण में कांग्रेस 32 सीटों पर आगे, तो बीजेपी 31 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, रुझान जो है पल पल बदल रहे हैं, हर सेकंड बदल रहे हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रुझानों में बदलाव होता जा रहा है। ये गिनती जो है ये लगातार बदलती जा रही है, ये टैली लगातार बदलती जा रही है और ये टैली आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दे रहा है। 182 गुजरात की विधानसभा सीटों में से 180 सीटों के रुझान आ गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के 68 में से 63 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी ने फिर से बढ़त बना ली है। बीजेपी 31 पर आगे, कांग्रेस 32 पर आगे। हमारा जो एग्जिट पोल था, ठीक वैसा ही इस वक्त रुझान सामने आ रहा है। 5 सीटें और बाकी रह गई हैं, जहां पर हिमाचल के रुझान आने बाकी हैं। वहीं आप देख लीजिए कि गुजरात का रण क्या कह रहा है। गुजरात में 182 में से 182 सीटों के रुझान सामने आ गए। देखिए, सारी की सारी सीटों के रुझान हमने सबसे पहले आपको दिखा दिए हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। हम टैली आपको लगातार दिखा रहे हैं कि गुजरात में 182 की 182 सीटों के रुझान हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी 127 सीटों पर आगे चल रही है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 35 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। 67 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। गुजरात में देख लीजिए, 127 बीजेपी तो 50 कांग्रेस, 3 पर आम आदमी पार्टी। मोरबी गुजरात का वो इलाका जो सबसे ज्यादा विवादित इलाका था इस बार गुजरात का, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस को पछाड़कर फिर से बीजेपी आगे हो गई है। देखिए आंकड़े कैसे बदल रहे हैं। बीजेपी 35 सीटों पर आगे तो कांग्रेस 32 सीटों पर आगे। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। किसी भी मतदान पेटी में, किसी भी मतगणना सेंटर में आम आदमी पार्टी बढ़त नहीं बना पाई है और निर्दलीय उम्मीदवारों का या अन्य दलों का खाता भी अब तक नहीं खुल पाया है। 68 में से 67 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। केवल 1 सीट का रुझान आना और बाकी है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों के रुझान अब से थोड़े ही सेकंड्स बाद हम आपको दिखाएंगे। वहीं गुजरात की 182 सीटों के रुझान आप देख लीजिए। 127 पर बीजेपी तो कांग्रेस 50 पर आगे। गांधीनगर नॉर्थ से बीजेपी की रीताबेन आगे चल रही हैं। वहीं कलोल से बीजेपी के फतेह सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। गुजरात के कोटा से बीजेपी के चैतन्य देसाई आगे चल रहे हैं और अमरेली से कांग्रेस के धनानी परेश आगे चल रहे हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, भरूच से बीजेपी ही आगे चल रही है। ये सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा दिखा रहा है। देखिए, हमने कल दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आपको बताए थे। हमारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 134 से 146 सीटें दिखाई गई थी और आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर आई। वहीं अब देखिए, गुजरात के एग्जिट पोल से भी हमारा कितना मैच कर रहा है आज का रुझान, और हमारे हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल से मैच कर रहा है आज का रुझान, क्योंकि 67 सीटों के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस 32 पर आगे तो बीजेपी 35 पर आगे। गुजरात का जो रण है सज चुका है और गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अपडेट्स चुनाव से जुड़ी। गुजरात में बीजेपी 127 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 36 सीटों पर आगे हो गई है। 35 से सीधे 36 सीटों पर बीजेपी आगे, 32 सीटों पर कांग्रेस आगे। हिमाचल प्रदेश का ये रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 36 सीटों पर बीजेपी आगे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि 4 सीटों का फासला है। इन फासले को दूर करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है और बीजेपी आगे पीछे होती रहेगी, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा पहले कांग्रेस से कम था, अब कांग्रेस से ज्यादा है। देखना यह होगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है या फिर कांग्रेस और बीजेपी को एक एक राज्य मिल जाता है सत्ता पर काबिज होने के लिए, या फिर भविष्य कुछ और ही होगा। बीजेपी के हाथ क्या लगेगा और क्या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।